हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर एवर में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 28 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। 28 मई। करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के जो नाइजर में है, भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाइजर में भारतीय राजदूत। तो दोस्तों, नाइजर में जो है भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग चेक कीजिए। नाइजर में जो है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है पीके नायर को। पीके नायर को नाइजर में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त करने से पहले ये कहां पर थे? ये थे हब्बनकोटा में भारत के महावाणिज्यिक हब्बनकोटा में भारत के महावाणिज्यिक दूत के रूप में तो नाइजर में जो है भारतीय राजदूत पीके नायर को नियुक्त किया गया है। और पीके नायर पहले हबनकोटा में भारत के महावाणिज्यिक दूत थे। तो आगे बात करें नाइजर की। तो नाइजर अफ्रीका का एक जो है अफ्रीका का एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक देश मतलब कि ये जैसे मान लीजिए नाइजर है, तो ये नाइजर चारों तरफ से अफ्रीका से घिरा हुआ है, ठीक है, अन्य देशों से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ कहीं भी समुद्र नहीं लगता, ठीक है। आगे बात करें कि नाइजर की जो राजधानी है उसका नाम है नियामी, और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। नाइजर की राजधानी नियामी और मुद्रा होगी इसकी फ्रैंक। तो ये था दोस्तों अपना पहला आज का क्वेश्चन। बोल लो न्यूज, क्योंकि न्यूज है उसको मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड में ही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नाइजर में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा पीके नायर। अगर पूछा जाए कि पीके नायर पहले क्या थे या कहां पे नियुक्त थे, तो आप बोलोगे हबनकोटा में भारत के महावाणिज्यिक दूत के रूप में नियुक्त थे। बात करें नाइजर की, नाइजर कहां पर है? तो पश्चिमी अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है, जो लैंडलॉक है कि चारों तरफ से अन्य देश से घिरा हुआ है। तो अगर बात करें अफ्रीका की इसकी नाइजर की राजधानी तो नियामी और मुद्रा की बात करें तो फ्रैंक। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 2 की या न्यूज नंबर 2 की, तो आगे चलते हैं। दूसरा है क्वेश्चन कि सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त। दूसरा क्वेश्चन है सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा पी कुमार को। पी कुमार को जो है सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें कि पी कुमार सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त होने से पहले कहां पे थे, तो अगर इनकी बात करें
तो पहले ये 71 में भारतीय उच्चायुक्त थे। तो सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त होने से पहले ये कतर में भारतीय उच्चायुक्त थे। अब बात करें कि ये पहले कतर में भारतीय उच्चायुक्त थे, तब इनकी जगह कतर में भारतीय जो है भारतीय उच्चायुक्त कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा दीपक मित्तल। दीपक मित्तल, क्योंकि जब ये कतर से ये सिंगापुर के भारतीय उच्चायुक्त बन गए तो कोई ना कोई तो कतर में भी इनकी जगह अपॉइंट होगा ना, उसका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो कतर में जो नियुक्त हुए हैं वो उनका नाम है दीपक मित्तल। जो पी कुमार है सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो ये भी किसी न किसी अन्य का व्यक्ति का स्थान लिया है इन्होंने, क्योंकि इनसे पहले भी कोई था, तो उसको जैसे अपन बोल सकते हैं किसको प्रतिस्थापित किया। तो बात करें अगर अपन प्रतिस्थापन, तो इन्होंने जावेद अशरफ को प्रतिस्थापित किया। जावेद अशरफ को वापस देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आता है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर होगा पी कुमार को सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाए कि सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त होने से पहले पी कुमार कहां पे थे, तो कतर के में भारतीय उच्चायुक्त थे पी कुमार सिंगापुर के, जो अभी सिंगापुर के नियुक्त हुए हैं। बात करें कि पी कुमार के बाद कतर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को जो कतर में है पी कुमार के स्थान पर भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगर बात करें कि सिंगापुर में पी कुमार से पहले कौन नियुक्त थे, यानी किसका प्रतिस्थापन कर पी कुमार जो है भारतीय उच्चायुक्त बने हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा जावेद अशरफ। जावेद अशरफ को प्रतिस्थापित कर, जावेद अशरफ के प्रतिस्थापित करने के बाद पी कुमार जो है इसमें सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त बने हैं। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों, जो सिंगापुर है, अगर बात करें सिंगापुर की, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको सारा एक साथ अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो दिक्कत ना हो। प्रतिस्थापन किया है इन्होंने जावेद अशरफ का। अब बात करें सिंगापुर की, तो इसकी राजधानी सिंगापुर की होगी, ठीक है। अगर बात करें इसकी मुद्रा की, अगर बात की जाए सिंगापुर की मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा होगी सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा होगी। अब अगर आगे बात करें सिंगापुर के प्रेसिडेंट या जो सिंगापुर के राष्ट्रपति की बात करें, तो उनका नाम हो जाएगा हबीब याकूब। हबीब याकूब जो है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। सिंगापुर की जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर है। जो सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं वो है पी कुमार, जो जावेद अशरफ का स्थान लिया है या लेंगे। तो पी कुमार के जो पहले थे वो कतर में थे और कतर में इनका स्थान लिया है दीपक मित्तल ने। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर या नेक्स्ट न्यूज की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके फेसबुक ग्रुप है, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और भी हमारे दोस्त जो है हमारे साथ जुड़ सके। दोस्त बढ़ेंगे, साथ में जुड़ेंगे, तभी हमें भी पढ़ाने का थोड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। बात करते हैं तीसरी न्यूज की। तो अमेरिका टेनिस खिलाड़ी जो है जेमी हैम्पटन, जेमी हैम्पटन जो है अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी। ये है आपका
इसको आप ये न्यूज फॉर्म है आपकी। अब क्वेश्चन आप बनाना सीखो इससे कि क्वेश्चन कैसे आता है। एक नंबर पहले मैं बताऊं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जेमी हैम्पटन किस खेल से संबंधित है, कि जेमी हैम्पटन किस खेल से संबंधित है। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका, पहले मैं जो न्यूज है इसको बता दूं, फिर उसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपको क्या पता कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। आपको बताया गया कि जेमी हैम्पटन नाम के एक खिलाड़ी है जो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। जो जेमी हैम्पटन है इसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, संन्यास की घोषणा कर दी है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। पूरा क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन में। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि जेमी हैम्पटन किस खेल से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो इस प्रकार बनता है कि किस अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आपका आंसर होगा, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जेमी हैम्पटन। जेमी हैम्पटन वो खिलाड़ी है। चलते हैं दोस्तों आगे। अगर इसी में आगे देखें तो बात करते हैं कि जेमी हैम्पटन अमेरिका के हैं। तो अमेरिका की अगर बात करें, ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं एक बार, ताकि पूरा जो मैं इसके बारे में लिखा हूं वो आपको एक ही स्लाइड पे मिल जाए और आप उसका अगर स्क्रीनशॉट भी लें तो आपको दिक्कत नहीं हो। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की जो राजधानी है वो आपको पता ही है, हिंदी में लिख देता हूं, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अगर बात करते हैं इसकी मुद्रा की, मुद्रा तो वो होगी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और इसके जो राष्ट्रपति हैं या प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 45वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अभी कुछ ही समय बाद अमेरिका में राष्ट्रपति के इलेक्शन दोबारा होंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल, पहला जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घोषणाएं भी की है और उन्होंने कहा है कि वे ये घोषणाएं मैं तब पूरी करूंगा जब अगर मैं अगले कार्यकाल के लिए चुना जाता हूं। तो उन्होंने कुछ अलग अलग घोषणाएं भी की है ताकि वो आगे वाले चुनाव जीतने के लिए जो राजनीतिक सियासत है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की अगर बात की जाए, क्योंकि टेनिस से रिलेटेड है, तो टेनिस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है या अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना 1 मार्च 1913 को इसकी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है
यूके के लंदन में है। यूके के लंदन में जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, या जिसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं ITF का हेडक्वार्टर है यूके के लंदन में। आगे बात करें तो इसके जो हेड है डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी जो है, डेविड हैगर्टी जो है वो जो ITF है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसके जो है अध्यक्ष है या हेड है। बात करते हैं इसके सदस्य देश। जो 211 देशों की टीमें या 211 टीम जो है वो इसके सदस्य हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पूरा क्लियर मैंने करवा दिया, अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। जेमी हैम्पटन जो है अमेरिका के एक टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मैंने न्यूज तो आपकी इतनी ही आती है, इतना आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले। हम एक एक पॉइंट को इसमें क्लियर करते चलेंगे क्योंकि अमेरिका के खिलाड़ी है। तो पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा अमेरिकी डॉलर, इसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है। ये भी जरूर पूछा जाता है कई एग्जामों में कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, 45वें नंबर के राष्ट्रपति है। बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, जो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ है जिसको अपन शॉर्ट में ITF लिखते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात आती है तो 1 मार्च 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड जो है डेविड हैगर्टी है और इसके जो सदस्य देश हैं वो है 211 इसके सदस्य देश हैं। लंदन की बात की जाए तो अगर लंदन की बात करें, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अगर बात करें लंदन की तो लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग जो है इसकी मुद्रा है और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ये यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चौथा क्वेश्चन है श्यामला भावे। श्यामला भावे, तो श्यामला भावे है, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्यामला भावे किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर आप न्यूज फोरम में देखोगे तो आपको सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आएगा कि श्यामला भावे का क्षेत्र वर्ष की आयु में निधन हो गया, कि श्यामला भावे का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इतनी ही न्यूज मिलेगी। तो लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इस न्यूज में से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। क्वेश्चन पुटअप होता है जो इसके पीछे छुपा है। ये तो आपको दिख रहा है, दिखने वाले में से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि इस शब्द के पीछे क्या क्या छुपा है। तो इस शब्द के पीछे छुपा है कि ये एक गायक है। तो अगर पूछा जाए श्यामला भावे किस क्षेत्र से संबंधित है तो श्यामला भावे संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ये एक गायक है, गायक है ये। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो श्यामला भावे है वो 1997 से 2001 तक 2 बार कर्नाटक संगीत अकादमी, कर्नाटक संगीत अकादमी जो है उसमें 1997 से लेके
2001 तक 2 बार यानी 2 कार्यकाल में कर्नाटक संगीत अकादमी में कार्य कर चुकी है। ये थी इस नाम के पीछे की छुपी सच्चाई जो हमें क्वेश्चन बना के देती है। एग्जाम में एग्जामिनर जो क्वेश्चन इस टाइप से पुट अप करता है कि श्यामला भावे किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो आपको याद रखना है गायक है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक अलग पेज में नोट किया करो, ऑब्वियसली आपसे ज्यादातर पूछी जाती है। बात करें कि श्यामला भावे 1997 से 2001 तक कहां पर कार्यरत थी और कितनी बार? 2 बार थी, कर्नाटक संगीत अकादमी में कार्यरत थी। तो ये हो गया आपका न्यूज। आगे चलते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज है उसकी ओर। कर्नाटक का स्टेटस फैक्ट मैंने आपको नहीं बताया अभी, क्योंकि जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी कर्नाटक से ही रिलेटेड है, तो उसमें भी हम आपको कर्नाटक के बारे में उससे लास्ट न्यूज में बताएंगे। बात करें स्काईट्रैक्स अवार्ड। स्काईट्रैक्स अवार्ड, जहां तक मुझे लग रहा है आप इस नाम से ही समझ गए होंगे। स्काई ट्रैक्स, स्काई का मतलब आसमान हो गया, आकाश हो गया, मतलब कि ये आकाश से संबंधित ही कोई अवार्ड है। तो स्काई ट्रैक्स जो अवार्ड है वो अभी किसे दिया गया है? स्काई ट्रैक्स अवार्ड किस हवाई अड्डे को दिया गया है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत व मध्य एशिया का जो है सम्मान है, कि ये जो अवार्ड है भारत व मध्य एशिया में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई सम्मान, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई सम्मान है। भारत और मध्य एशिया का जो है ये भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई सम्मान है, स्काईट्रैक्स जिसका नाम है। तो पूछा जाता है कि स्काईट्रैक्स अवार्ड हाल ही में किस हवाई अड्डे को दिया गया है या किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है? तो इसका आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसको स्काईट्रैक्स अवार्ड जो है दिया गया है, जो भारत व मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई सम्मान है। तो बात करते हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये है कहां पे? तो दोस्तों ये है बेंगलुरु में। जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे इसमें बात करते हैं, बेंगलुरु जो है कर्नाटक के में पड़ता है। बात करते हैं अगर कर्नाटक की, तो मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको कर्नाटक के बारे में आराम से समझा सके। हाँ तो दोस्तों केम्पेगौड़ा जो कर्नाटक का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो बात करते हैं अपन अगर आगे चलकर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी हो जाती है। और अगर बात करते हैं कर्नाटक की स्थापना कब हुई, जो कर्नाटक की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1950 या 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को जो है वो कर्नाटक की स्थापना हो जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट है
जो इसकी जो कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट है वो है 30। लोकसभा की जो है 28 सीटें हैं, राज्यसभा की जो है 13 सीटें हैं। जो है इसकी 30 इसके जो जिले हैं, इसकी लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 13 सीटें हैं। दोस्तों मैं बात करूं अगर इनकी, तो इनको अलग अलग न याद करके एक ही तरीके से याद करो। इसको याद करो आप DLR नंबर बांध के चलो। DLR नंबर इसका कितना हो जाएगा? 30, 28, 13। इस हिसाब से अगर इसको याद करोगे तो थोड़ा सा याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना अलग अलग राज्यों के जो जिले हैं, लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, वो थोड़ा सा याद करना हार्ड हो जाती है। अगर आप इसको एक DLR नंबर बनाकर चलोगे तो आपको बस एक स्टेट आ गया, DLR नंबर 30, 28, 13, 30, 28, 13, 30, 28, 13, बस आसानी से याद हो जाएगा। इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधान मंडल जो है वो है बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब है द्विसदनात्मक। इसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान मंडल जो है वो बाइकैमरल यानी द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब है कि यहाँ जो आपकी है विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। अगर बाइकैमरल की जगह लिखा हुआ आ जाए यूनिकैमरल, उसका मतलब होता है एक सदनात्मक। आपको पता है कि हर राज्य में विधान सभा होना अनिवार्य है और विधान परिषद तभी होगी जब राज्य इसकी अनुमति देता है या विधानसभा इसकी अनुमति देती है। तो इसमें बाइकैमरल है यानी द्विसदनात्मक है, तो विधान सभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। तो इसमें विधानसभा की अगर सीटों की बात की जाए तो 224 सीटें जो है वो विधान सभा की हैं, और अगर बात की जाए विधान परिषद की तो 75 सीटें जो है वो विधान परिषद की है। 224 सीटें कर्नाटक में विधानसभा की है, 200 और जो 75 सीटें हैं वो विधान परिषद की है कर्नाटक में। आगे अगर बात करें, इसको मैं साफ कर देता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको बता देता हूं। बात की जाए अगर मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री या जिसको बोले अपन CM ऑफ कर्नाटक, तो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है उनका नाम है BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। बात की जाए अगर राज्यपाल की, बात करें अगर राज्यपाल की तो वजुभाई वाला जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर क्वेश्चंस या करंट अफेयर की क्लासेस। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? क्वेश्चन भले ही 5 से 7 ही है, लेकिन मैंने हर क्वेश्चन को आपको डिफाइन करके बताया है। अगर एक नाम भी आ जाता है तो उस नाम के बारे में जितना भी कुछ जो लिखा हुआ आता है, एग्जाम में जितना भी कुछ पूछा जाता है, मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे की सारी क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा जो मैथ्स की क्लास है उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसका जो फाइनल स्टेज है डिस्काउंट यानी कि बट्टा, उसका जो है आज उसकी क्लास होगी। आगे अगर बात करें तो हमारी एक ट्रिकी मैथ्स की क्लास चलती है, जिसमें हम जो लगभग चीजें हैं उनके बारे में ट्रिक बताते हैं। मैथ्स की जो ट्रिक्स होती है उनके बारे में बताते हैं। हमारी एक फिजिक्स की क्लास होती है, फिजिक्स की क्लास में हमने वेव वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया यानी तरंग वाला। अब जो हमारा आगे टॉपिक है वो चलेगा साउंड, तो ध्वनि वाला टॉपिक आगे अपन कंप्लीट करेंगे। उसी प्रकार हमारी हर संडे को एक संडे स्पेशल क्लास होती है, जिसमें अब की बार संडे को कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, और हो सकता है आपका कुछ टेस्ट क्वेश्चंस भी करवा दिए जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में
इतना ही बने रहिए हमारे साथ स्टडी फॉरएवर में।